हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, ये हमारी ऋषि प्रणाली की आज तीसरी क्लास है, डे 3। इस क्लास में हम अभ्यास 1 को सीखेंगे। अभ्यास 1 में कुछ संकेत लिपि दे रखी है, इनको हमको हिंदी में अनुवाद करना है। कल की वीडियो में हमने क्या सीखा था वो मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। डे 2 में हमने सीखा था रेखाओं के प्रकार। इसमें हमने रेखाओं के बारे में जाना था कि किस रेखा को हम क्या बोलते हैं, वक्र रेखाएं, सरल रेखाएं, आड़ी रेखाएं, इन सभी रेखाओं के बारे में हमने जाना था। डे 3 में हम सीखने वाले हैं, उसमें कुछ संकेत लिपि दी हुई है, तो हमको इन्हें अनुवाद करना है हिंदी में। अगर आपने इस वीडियो से पहले अगर आपने डे 1 में वर्णमाला को सीखा था तो आपको इनमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से आप लिख पाओगे कि इसको क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं। आप आसानी से जान जाओगे अगर आपने डे 1 वाली क्लास देखी होगी तो। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जिसने भी इस बुक को परचेज़ नहीं किया वो इस बुक को ले सकता है। इसमें आपको काफ़ी आसानी होगी स्टेनो सीखने में। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इसमें कुछ संकेत लिपि दी हुई है, जैसे नंबर 1 में हम देखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, पा। ठीक है, ये पा से पतंग है और ये बिल्कुल सीधा है, ये थोड़ा तिरछा हो गया लेकिन ये इस तरीके से सीधा है ये। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टा। टा से टमाटर। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया लेकिन हम ये देखो, ये मोटी रेखाएं हैं यानी कि डार्क हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ज से जहाज। ठीक है, ये चा वर्ग की रेखा है ना ये, तो इसलिए हम इसको ज से जहाज बोलेंगे। इससे अगली रेखा कौन सी है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है रा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हा है। ये हा की कौन सी रेखा है, क्योंकि हा की 2 रेखाएं होती हैं, तो ये हा की राइट वाली, दाएं वाली रेखा है। ठीक है, दाएं साइड की रेखा है इसको बोलते हैं हम इसको, क्योंकि देखो एक रेखा हा की ऐसे होती है और एक रेखा ऐसे होती है, तो ये दाएं दाई है और ये बाईं रेखा है। ठीक है, और हम इसको क्या बोलेंगे, ये है माँ। माँ की भी 2 रेखाएं होती हैं, तो ये लेफ्ट वाली रेखा की बात हो रही है इसमें। इसको हम क्या बोलेंगे, ये पा वर्ग है। ठीक है, ये मोटी रेखाएं हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बा से बत्तख। ठीक है, ये बा है। और ये टा वर्ग की रेखा है, देखो टा पतला है यानी कि लाइट है और ये मोटी रेखाएं हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डा से डमरू। तो ये कौन सी रेखा है, इस रेखा को, ये ता वर्ग की रेखा है, तो ये है हमारा ता और ये भी ता। ता की 2 रेखाएं होती हैं, ये लेफ्ट वाली रेखा है और ये राइट वाली रेखा है। इसको हम पा बोलेंगे, ये पा वर्ग की रेखा है। ये टा वर्ग की रेखाएं हैं लेकिन बीच से कटी हुई है, तो क्या होगी, ये पतली रेखाएं हैं, तो ठा से ठठेरा वाला हाँ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा ढा। ठीक है, ये वाला ढा है ये। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा ना। ठीक है, देखो ये माँ है और ये ना है, दोनों में दोनों रेखाएं एक जैसी हैं। डिफरेंस क्या है, जो माँ है वो सिंपल है और जो ये ना है ये बीच से कटा हुआ है ये। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, देखो ये रेखा ऐसे जा रही है नीचे से ऊपर, तो ये रेखा कौन सी है, ला। जिसने भी वर्णमाला को अच्छे से पढ़ा है तो उनको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। जिन्होंने डे 1 क्लास वर्णमाला नहीं देखी उनको इसमें काफ़ी परेशानी होगी, उनके तो ये सर के ऊपर से जाएगा। ये कौन सी रेखा है, ये रा है लेकिन बीच से कटा हुआ है, तो ये रा नहीं होगा, तो ये क्या होगा, अडा। ठीक है, ये वाला अंगा अंगा भी बोल सकते हैं इसको हम। और ये हा की रेखाएं हैं, ये हा की कौन सी रेखा है, ये बाई रेखा है हा की, और ये दाई रेखा है हा की, ये भी हा है। इसको हम बोलेंगे पा
और ये देखो, ये क वर्ग की रेखा है लेकिन पतली रेखा है और बीच से कटी हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? खशी खरगोश। ठीक है, ये देखो ये रेखा नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? रा। ठीक है, रा की दो रेखाएं होती हैं, एक रेखा है तो ये हो गई और एक रेखा ये होगी। ये बाएं साइड की रेखा है, ये बाएं, और ये दाएं रेखा है। इसको क्या बोलेंगे हम? ये ट वर्ग की रेखा है लेकिन मोटी रेखा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डा। ठीक है, और ये टा। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो दोनों सीधी रेखाएं हैं, ऊपर से नीचे आ रही हैं ये। तो डिफरेंस क्या है? ये पतली रेखा है इसलिए हमने इसको टा बोल दिया, और ये मोटी रेखा है तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? डा बोल दिया। ठीक है, और ये ता वर्ग की रेखाएं हैं लेकिन बीच से कटी हुई है, तो क्या हुआ? ये अब पतली भी है ये, तो ये हो गया था से थर्मस। देखो ये ता वर्ग की रेखा है, ठीक है, ये ता बन रहा है लेकिन बीच से कटा हुआ है तो बन गया ये था। और ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा रा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? माँ। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम माँ बोलेंगे। ये बाईं रेखा है, ये दाईं रेखा है माँ की दो रेखाएं होती हैं, और ये ऐसे आ रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये पा वर्ग की रेखाएं हैं, इसको हम पा बोलेंगे। ठीक है, ये भी पा वर्ग की है, पतली रेखा है, ये भी पतली रेखा है लेकिन ये बीच से ऐसे कटी हुई है ये, तो इसको हम बोलेंगे फाशफल। देखो ये पा वर्ग की रेखा है, तो एक दो तीन, ये तीनों पा वर्ग की रेखाएं हैं। ठीक है, ये सिंपल है, ये बीच से कटी हुई है तो इसलिए हमने इसको फा बोला। ठीक है, ये मोटी रेखा है लेकिन बीच से कटी हुई नहीं है लेकिन मोटी है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बा। बाशी बत्तख मतलब बा है ये। ठीक है, इसको हम ला बोलेंगे। इसको हम खा बोलेंगे। का वर्ग की रेखा है लेकिन बीच से कटी हुई है, तो और पतली भी रेखा, पतली है ये, इसलिए हमने इसको खा बोला। ये पा वर्ग की रेखाएं हैं लेकिन मोटी रेखाएं हैं, तो क्या बोलेंगे हम इसको? बा। सॉरी, इसको हम बा नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जा। ठीक है, ये जा है, ये जा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जा से जहाज है ये। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फा, इसको हम बोलेंगे ता, इसको हम बोलेंगे द। देखो ता और था में डिफरेंस क्या है इसमें? देखो जो ये ता है, ठीक है, ये पतला है, ये लाइट लाइट है, ठीक है, और ये द है, ये मोटा है यानी कि डार्क है ये, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये पतला है और ये मोटा है, ये ता है, ये द है। इसको हम क्या बोलेंगे? ये पा वर्ग की रेखा है लेकिन ये बीच से कटी हुई है ये, और पतली रेखा है, तो क्या बोलेंगे हम इसको? फा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे टा। पतली रेखा है, टा वर्ग की रेखा है। ठीक है, ये है च वर्ग की रेखा है, तो मोटी है ये, तो ये जा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे था, इसको भी हम बोलेंगे था। ये था की बाईं रेखा है, ये दाईं रेखा है। ठीक है, ये ऐसे आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? देखो ध्यान से देखना इसको, इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सा। ठीक है, ये रेखा भी ऐसे आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम बोलेंगे सा। देखो ये सा की बाईं रेखा है और ये सा की दाईं रेखा है, क्योंकि सा इस तरीके से बनता है ना, ऐसे और ऐसे, ये दो रेखाएं होती हैं सा की, ये बाईं ये दाईं, तो ऐसे यहाँ पे बना हुआ है। इसको हम बोलेंगे ये वाला, ये ढा, जो बड़े वाला ढा होता है ना, ढा, ये वाला ढा है ये कौन सी रेखा है इसकी? ये इसकी दाईं रेखा है, और ये इसकी, ये लेफ्ट वाली रेखा है ये। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे या। ठीक है, जो ये छाता की तरह है ना, ये जैसे छाता होता है, छाते की डंडी होती है, उसके जैसा है, तो इसको हम या बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे ठा। टावर की रेखा है लेकिन पतली है, बीच बीच से भी कटी हुई है। ठीक है, तो इसको हम, ये बीच से कटी हुई है तो इसको हम ठा बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? ये हमारा होगा ना। ठीक है, ये हमारा ना होगा। ना की कौन सी रेखा है ये? ना की लेफ्ट वाली रेखा है ये, इसको हम बोलेंगे दाशी धनुष। ठीक है, ये तावर की रेखा है लेकिन मोटी है और बीच से कटी हुई है ये, तो इसको हम धा से धनुष बोलेंगे। ठीक, ये है चावर की रेखा लेकिन बीच से कटी हुई है ये, तो ये झा से झरना हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? ये खा से खरगोश हो जाएगा। कवर की रेखा है लेकिन पतली है और बीच से कटी हुई है, तो ये खा हो जाएगा। ये पा वर्ग की रेखा है, सॉरी ये चा वर्ग की रेखा है,
मोटी है ना बीच, लेकिन बीच से कटी हुई नहीं है पर मोटी है, तो क्या बोलेंगे हम इसको? ज से जहाज। इसको हम क्या बोलेंगे? इस रेखा को हम, ये रेखा है प वर्ग की रेखा है ये, ठीक है, लेकिन ये रेखा पतली है और बीच से कटी हुई है, देखना बीच से कटी हुई है ये, तो क्या बोलेंगे हम इसको? फ से फल। बीच से कटी हुई नहीं होती, सिंपल होती तो होती है पा, और मोटी होती तो क्या होता है ये? बा। ठीक है, अब ये है च वर्ग की रेखा है लेकिन ये मोटी है, बीच से कटी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे ये वाली रेखा है झ, झ से झंडा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे छ से छतरी, क्योंकि ये च वर्ग की रेखा है, ठीक है, पतली है बीच से कटी हुई है, तो इसको हम छ से छतरी बोलेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, ये पतली है तो हमने, बीच से कटी हुई है तो हमने इसको छ से छतरी बोला। ये रेखा है मोटी है बीच से कटी हुई है, तो इसलिए हमने इसको हमने बोला झ से झरना। ठीक है, ये रा की तरह है, बीच से कटा हुआ है, लेकिन इसको हम रा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? इसको हम क्या बोलेंगे? ये अड़ा, इसको हम अड़ा बोलेंगे। और ये कौन सी रेखा है? ये प वर्ग की रेखा है, बीच से कटी हुई है, सॉरी च वर्ग की रेखा है ये, इसलिए हम इसको बोलेंगे छ से छतरी। ठीक है, इसको ये नहीं बोलेंगे, छ से छतरी बोलेंगे हम इसको, छ से छतरी इसको। अड़ा, इस ये कौन सी रेखा है इसकी? ये दाएं वर्ग की है ये, ठीक है, ये बाएं वर्ग की रेखा है, ये दो दो बार लिख दिया मैंने। ये हम, ये सिंपल है, इसको तो हम ता ही बोलते हैं, ता की दो रेखाएं हैं, पतली है ये दोनों, ता बोलते हैं, इसको हम ता बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, इसकी कम से कम 10 पेज भी प्रैक्टिस करना। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जिसने वर्णमाला वाली क्लास को नहीं देखा डे 1 को, तो वो इनको बिल्कुल नहीं समझ पाएगा, सबसे पहले आपको वो क्लास देखनी होगी। और मैं आपको दोबारा फिर बताना चाहूँगा, इस बुक को प्लीज़ ज़रूर ले लेना, इसमें आपको स्टेनो सीखने में काफ़ी आसानी होगी।